सोने ने नींदें उड़ा दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 3.25 लाख रुपए से तजावुज कर गया। सोने की कीमत में 2500 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड, $2,75,500 रुपए फी तोला हो गया। आलमी मार्केट में सोना $25 के इजाफे से $2,653 फी औंस का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 100 रुपए के इजाफे से $3,050 रुपए हो गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स 42,000 की सतह अबूर कर गया। आलमी मालियाती फंड्स के एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF का नया बेल आउट पैकेज 37 माह पर मुहित होगा। मंजूरी से पाकिस्तान को दीगर आलमी इदारों और ममालिक से भी फंड्स मिलेंगे। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। ताउन पर दोस्त ममालिक सऊदी अरब, चीन और UAE का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत, कहा तुर्क सदर की फ़लस्तीन पर तकरीर दिल को छू लेने वाली थी। जिन लोगों ने मुझे बहुत बेकाया, मुझे इस तरह बेकाया कि मैं खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राज़ी हो गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे खुदकुश करने के बाद मेरी तो जान चली जाएगी, लेकिन मेरी वजह से कितनी लोगों की जान चली जा सकती है। मैंने इसे कुछ भी नहीं सोचा। मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब मैं पहाड़ों पे गई। वहाँ पर ऐसे सख्त हालात थे, इनके ऐसे सख्त रवैया था। ये वहाँ पर मैंने ऐसे नौजवान भी देखे कि इनके वो भी ऐसे बिकाए हुए थे। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। जिला केच के शहर तिरबत से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। अदीला बलोच को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। दहशत गर्दी के लिए नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। मैं गलत रास्ते पर चल रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आया। ऐसे लोगों से राबता करवाया गया जिन्होंने खुदकुश बमबार बनाया। बलूचिस्तान हुकूमत की शुक्रगुजार हूँ कि बच गई। दहशत गर्दी के लिए मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। लोगों को नसीहत करती हूँ कि दहशत गर्दों की बातों में ना आए। अदीला बलोच की वालिदा ने अपील की कि वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। लापता अफराद के वालिदैन का सरकार के पास जाएं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराज़ शाह ने कहा कि जो भी मदद मांगी जाएगी वो हुकूमत देगी। रियासत और हुकूमत ने मां होने का सबूत दे दिया। जो लोग पहाड़ों पर हैं वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें। पाकिस्तान के दुश्मन तरक्की का पहिया रोकने के लिए दहशत गर्दों की पुश्तपनाही कर रहे हैं। देरपा तरक्की के लिए दहशत गर्दी का खात्मा ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दहशत गर्दी से निपटने के लिए हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान, दाखिली सलामती, कौमी पॉलिसी और अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च किए। हुकूमत ने दहशत गर्दी के मसले को हमेशा संजीदगी से लिया। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशत गर्दी पर गहरी तशवीश है। दहशत गर्दी की सरगर्मियों से एक मोहलिक खतरा है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगान जंग के खात्मे के बाद इंसदाद दहशत गर्दी सलाहियत बरकरार रखने को तरजीह दी। हमने काफ़ी हद तक साबित किया इंसदाद दहशत गर्दी सलाहियत अमरीका के पास मौजूद है और ये सलाहियत खतरे से निपटने के लिए काफ़ी बेहतर और कारआमद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से मुलाकात। अलामिया जारी। अलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान देरीना और गहरे ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर आज़म का तिजारत, सयाहत, तालीम, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का आदा। पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अवामी रवाबित और बाहमी ताउन की कोशिशों में इजाफे, अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीर फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा अपने क़याम के मकासद पूरे करने में नाकाम हो चुका है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम के लिए अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में मज़ीद ताख़ीर न करे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, कुछ लोग हम पर तनकीद करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम यहाँ इस आलमी प्लेटफॉर्म पर खुल कर सच बोलेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ़लस्तीन में नस्लकुशी के खात्मे और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। कहा, ईरान पर आयद पाबंदियाँ गैर इंसानी हैं, आम लोग मुतासिर होते हैं। ईरान आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार है। इजराइल फ़लस्तीन के बाद लबनान को भी तबाह करने पर तुल गया। बैरूत की 6 मंजिला इमारत पर हमले में 6 शहरी शहीद और 15 जख्मी हो गए। खौफनाक बमबारी से शौदा की तादाद 569 हो गई, 1800 से जायद जख्मी। शौदा में 50 बच्चे और 98 खवातीन शामिल। सहूनी फौज की बमबारी से तिब्बी और रेस्क्यू अमला भी महफूज नहीं। मुतासरा इलाकों से बड़ी तादाद में शहरियों की नकल मकानी। गजा में इसराइली मजालिम थम न सके। 24 घंटों में 53 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर हमले से 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफ़ा में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वस्ती गजा में फ़िज़ाई हमलों में 14 अफराद लुक़मा अजल बने। गजा में जारी जंग से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 41,467 हो गई। लाहौर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुताल्लिक फ़ैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की दरख्वास्त। जस्टिस आबिद हुसैन ने केस की समाअत से मुआज़रत कर ली। अदालत ने दरख्वास्त मज़ीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दी। मखसूस नशिस्तों पर आईनी और कानूनी सवालात का जवाब आना ज़रूरी है। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। किसी को मांगे बगैर रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, ऐसी सियासी जमात को नशिस्तें किस तरह दी जा सकती हैं जिसका पार्लियामान में वजूद ही नहीं। मखसूस नशिस्तों का मामला। इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हो गया। मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी और कानूनी टीम ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले, स्पीकर्स के खतूत और कानूनी टीम की तजावीज़ का जायजा लिया गया। कुछ लोगों ने सियासत को बदनाम किया हुआ है। आपका जब मुंह खुलता है गिलाजत के ढेर कहना शुरू कर देते हैं। आपकी पूरी तवज्जो मुखालिफ के ऊपर हमलावर होने की होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए बड़े देखे, मैं भड़के लगाने वालों में से नहीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, चीन की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। पाकिस्तान गुर्बत में कमी के लिए चीनी मॉडल से फ़ायदा उठा सकता है। पंजाब में चीनी दोस्तों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है। हमें इस अजीम कौम के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। चीन ने बहरुल काहिल में अपनी भरपूर ताकत का मुजाहिरा करके अमरीका और इसराइल को सख्त पैगाम दे दिया। चीन ने पहली बार 70वीं यौम तासीस पर तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा कर लिया। चीनी मिसाइल की रेंज 9000 मील से ज़ायद है। आईनी वफाकी अदालत का क़याम ज़रूरी है। हुकूमत और अदालत से अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालतों में लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर DIG इन्वेस्टिगेशन को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी दिफा से मुल्क भर के हिरासती मराकज़ में कैद शहरियों की तफसीलात भी मांग ली गईं। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स दिए। आखिरी समाअत के बाद क्या क्या इकदाम किए गए। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि ईदी, छेपा और दीगर फलाही इदारों को खतूत लिखे हैं। गुमशुदा शहरी किसी फलाही इदारे के पास भी मौजूद नहीं है। CPLC और कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों को जवाब नहीं मिला। जो चाहता है जायदाद दबा कर रख लेता है। ख़वातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। बोगस और जाली गवाहियाँ देने पर फरीक़ैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद के मामले पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। कहा, आज गुनाहों का एतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सज़ा से बचेंगे। अदालत ने बेवा शमीम अख्तर को फौरी तौर पर विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमेबाजी पर मुखालिफ फरीक़ैन पर 5 लाख रुपये जुर्माना आयद कर दिया। पंजाब में डेंगू के वार थम न सके। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 82 नए मरीज सामने आ गए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रावलपिंडी से सबसे ज़्यादा 69 और लाहौर से 4 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल 1245 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो चुकी है। सिंध में एक रोज़ के दौरान डेंगू के 14 नए मरीज सामने आए। 11 का ताल्लुक कराची जबकि 3 का हैदराबाद से बताया गया। चैंपियंस वनडे कप का पहला एलिमेंटर फैसलाबाद में स्टैलियंस की टीम लायंस के मद्दे मुकाबिल। लायंस का स्टैलियंस के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। जीतने वाली टीम क्वालिफायर की शिकस्त खुर्दा टीम मारखोर्स से मुकाबला करेगी। पैंथर्स ने मारखोर्स को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मंगोलिया में जारी वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल टाकरा। पाकिस्तान के अजद इकबाल का मुकाबला भारत के कमल चावला से जारी। अजद ने सेमीफाइनल में भारतीय हरीफ मलकीत सिंह को 6-0 से ज़ेर किया था। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद। कल से शुरू होने वाला फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह की ब्रीफिंग। कहा, फेस्टिवल में 40 ममालिक शिरकत करेंगे। सुरों के जादूगर मारूफ गायक असद अमानत अली खान की 69वीं सालगिरह। पटियाला घराने के चश्मो चराग और मखसूस अंदाज मौसीकी के मालिक असद अमानत अली खान फ़न मौसीकी में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। असद अमानत अली ने 1970 में साज और आवाज़ की दुनिया से ऐसा नाता जोड़ा जो अब तक मद्दाहों के दिलों पर राज कर रहे हैं। खान साहब के गीत और गज़लें आज भी बेहद पसंद की जाती हैं। और चप्पलों से बना लिबास, चमकती और चमकीली पट्टियों वाली फ्रॉक, अनोखे डिज़ाइन वाले मलबूसात। पेरिस फैशन वीक में जर्मन डिज़ाइनर के अनोखे डिज़ाइंस। देखने वाले हैरान, पहनने वाले परेशान। कुछ झलकियां आप भी देखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।